हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ आबिद सलाम, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल। आज मैं आपके सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का जो मकसद होता है वो ये कि जो लोग सेफ्टी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए मैं तमाम तरह की जानकारियाँ शेयर कर सकूँ, वो भी प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट के अनुसार। आइए आज हम देखते हैं, जो मेरा टॉपिक है वो ये कि सेफ्टी ऑफिसर में अगर एक बंदा जाना चाहता है या काम शुरू करना चाहता है तो उसको कितना सैलरी इंडिया में मिल जाता है, और गल्फ़ जब वो जाता है तो गल्फ़ में कितना सैलरी मिल जाता है। आइए इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जो फ्रेशर होता है, एक फ्रेशर सेफ्टी ऑफिसर को इंडिया में जो जॉब लगता है वो तकरीबन 15,000 रुपये से स्टार्टिंग होता है और ये जाता है 25,000 रुपये तक। लेकिन जैसे ही इंडिया में 2-4-6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाता है तो एक कैंडिडेट 20+ शुरुआत में मिलना शुरू हो जाता है और ये पहुंच जाता है 30 से 35,000 रुपये तक। इसी तरह अगर कोई 1-2 साल इंडिया में काम कर लिया तो ये कंफर्म है या ज़्यादा एश्योरिटी है, ज़्यादा चांसेस है कि वो 35+ ही कमाएगा और ये अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक जाएगा। और अगर कोई क्लाइंट कंपनी में है इंडिया में और वो अपना 4 से 5 साल तक 6 साल का एक्सपीरियंस शो कर रहा है और उसको कुछ डॉक्यूमेंटेशन में, रिपोर्टेशन में और उसको प्रैक्टिकली बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको अच्छा नॉलेज है, कॉम्पिटेंट बंदा है, तो 40+ समझ लें, 40 to 50, 55,000 तक जाता है। अब आइए बात कि गल्फ़ में जो आता है तो गल्फ़ में कितना उसको सैलरी मिल जाता है। तो गल्फ़ में जो एक यानी फ्रेशर के बाद, यानी गल्फ़ रिटर्नर नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर गल्फ़ जा रहा है, जिसको फ्रेशर कहते हैं, गल्फ़ के लिए वो फ्रेशर हो गया, तो वो तकरीबन जो है 2,500 से लेकर के 3,500 रियाल तक, रियाल यानी सऊदी रियाल मान ले या कतरी रियाल मान ले, तो वहाँ मिल जाता है। अब ये 2,500 रियाल आप इंडिया के अनुसार देख लें, कह लें तो 50,000 रुपया प्लस, 50,000 प्लस, 50,000 से लेके 80,000 रुपया तक का इसको शुरू में जो है, शुरू में उसको मिल जाता है 80,000 रुपया तक। अब आइए कि जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको एक बार रिटर्नर हो जाता है 1 साल 2 साल का, तब उसको जो सैलरी मिलती है, गल्फ़ की बात कर रहा हूँ, तो उसको जो सैलरी मिलती है वो सैलरी हो जाता है उसको इंडिया का तकरीबन 1 लाख रुपया, यानी सऊदी का या कतर का इस तरह का हो जाएगा। अब उसको 4,000 से 5,000 रियाल ये हो जाएगा। अब एक सवाल ये है कि सेफ्टी फील्ड में सबसे ज़्यादा सैलरी किस फील्ड में है, यानी किस, क्योंकि सेफ्टी में भी कई सारे फील्ड हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, ऑयल एंड गैस है, पेट्रोकेमिकल है। तो सही मानों में देखा जाए तो जो काम करने में जो मज़ा आता है और जो सैलरी ज़्यादा जो मिलता है वो है ऑयल एंड गैस में। तो ऑयल एंड गैस की रही बात, तो ऑयल एंड गैस में एक बंदा जब फ्रेशर आता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में और जब 2-4 साल काम कर लेता है, या बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो फर्स्ट टाइम ही ऑयल एंड गैस में किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी के थ्रू वो आ जाता है, जो प्रोजेक्ट चलता है वो किसी ऑयल एंड गैस में चलता है, तो वहाँ पर जो है उसकी सैलरी आजकल तो बहुत कम सैलरी में लोगों को सिलेक्ट करने लगे, 4 से 5,000 रियाल में, लेकिन मिनिमम भी मिलेगा तो 4 से 5,000 रियाल, यानी इंडिया का आप मान ले कि लाख रुपया। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जो लोग थोड़ा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जानते हैं और उसको पता है और ऑयल एंड गैस में है, तो वो मिनिमम इंडिया का 1.5 से 2 लाख रुपया कमाते हैं, ये 2-3 साल 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद। लेकिन एक बंदे को अच्छा खासा नॉलेज है, 5 साल 6 साल वो काम किया है, तब समझ ले कि अगर वो ऑयल एंड गैस में है तो 2 लाख प्लस। तो ये यानी एक प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी में ही जो है हम इसी फील्ड में हैं और ऑयल एंड गैस कंपनी में हम हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ का अंदाज़ा है, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन में भी, ऑयल एंड गैस में भी
और दूसरे जगह पर भी हमने काम किया, तो उस बिना पर, एक्सपीरियंस के बिना पे ये जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो जो लोग भी सेफ्टी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो बिलीव ऑन मी, ये बड़ा ही प्रोफेशनल और बड़ा ही बेहतरीन जॉब है। आपको सिर्फ सुपरवाइजिंग करना है जो एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। आपको फिजिकली कोई भी चीज़ ना लिफ्ट करना है, ना आपको कुछ बैरिकेड करना है, ना आपको और किसी तरह का। ये बड़ा ही स्मार्ट जॉब है। आपको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर करना है और जो है आपको सुपरवाइजिंग करना है कि कोई भी एक्टिविटीज़ में अनसेफ एक्ट या कोई भी वर्क प्लेस में अनसेफ कंडीशन है, उसको इंश्योर करना है, करेक्ट करना है। और अगर कोई चीज़ आपको लगे तो आप मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना है और जितना जल्दी हो सके उस साइट को, उस ऑब्जर्वेशन को क्लियर करना है। तो यही तमाम जानकारी थी। मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज का जो जानकारी था वो सैलरी से रिलेटेड था। उम्मीद करते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ा होगा, इनकरेजमेंट आपको मिला होगा कि चलें इतना में अब हम भी जो है हेल्थ एंड सेफ्टी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या कदम रखना चाहते हैं। इसी से रिलेटेड अगर किसी तरह की जानकारी हो तो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।